गाइस वेलकम बैक टू दिल्ली। दिस इज़ पवन एंड यूर वॉचिंग आई एम इंडियन। आज के इस व्लॉग में जो आप प्रॉपर्टी देखेंगे, दिस इज़ बाय फार द बेस्ट प्रॉपर्टी दैट यू आर गोइंग टू सी इन दिस एंटायर सीरीज़ के अंदर मैं आपको साउथ दिल्ली के कुछ अफोर्डेबल हाउसिंग के 2 और 3 BHK के ऑप्शंस दिखाऊंगा। सो इस वीडियो के अंदर आज आप देखेंगे एक रेडी टू मूव इन 3 BHK प्रॉपर्टी। जैसा कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा में होता है, बहुत सारी चीज़ें प्रपोज तो होती हैं लेकिन उनको आते आते 8-10 साल लग जाते हैं। ऐसा यहाँ पर कुछ भी नहीं है, आप पीछे देख भी सकते हैं। दिस इज़ एन ऑपरेशनल मेट्रो लाइन और ये पीछे पूरी एक मेट्रो चल रही है। ये जाकर रुकेगी अब अगले वाले स्टेशन पर, विच इज़ कुतुब मीनार मेट्रो स्टेशन। सो गाइस, अब आप समझ लीजिए यहाँ तक आप पहुँचेंगे कैसे। अगर आप आ रहे हैं वसंत कुंज की साइड से तो ये वो रास्ता है जहाँ से आप आते हैं। उसके बाद यहाँ पर एक ट्रैफिक सिग्नल आता है, उससे अगर आप लेफ़्ट लेंगे तो ये रास्ता आ रहा है। यहाँ से जो राइट आगे जा रहा है रास्ता वो गुड़गांव के लिए जा रहा है, ये दिल्ली के लिए रास्ता है। जब आप इस पॉइंट पर आते हैं तो ये है वो ट्रैफिक सिग्नल। यहाँ पर आपको ब्लू कलर का एक बोर्ड दिखेगा, मेहरौली में आपका हार्दिक स्वागत है। आपको बस वहीं से लेफ़्ट लेना है। लेफ़्ट लेने के बाद जो पहला प्लॉट है उसी में आपको ये हाउसिंग कॉम्प्लेक्स दिखेंगे। छतरपुर के अंदर अगर आप घर खरीद रहे हैं तो पीछे जो ट्राई जंक्शन निकल गया, इससे पहले जितना भी ये एरिया राइट हैंड साइड वाला है, दिस इज़ गुड टू गो। लेफ्ट हैंड साइड पे थोड़ा सा गांव पड़ जाता है, सो राइट हैंड साइड पे है छतरपुर एनक्लेव। सो दिस एरिया इज़ गुड टू गो। रीज़न बीइंग, अगर आप उस ट्राई जंक्शन को क्रॉस कर जाते हैं तो उससे आगे छतरपुर के फार्म हाउस हैं और आगे जाकर और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आपको मिलेंगे जहाँ पर अफोर्डेबल कैटेगरी में आपको घर मिल जाएंगे। बट डेली आते हुए और जाते हुए आपको उतना ही ट्रैफिक मिलेगा। आप ये लगा लीजिए आपको आते हुए 1.5 घंटा देना है, जाते हुए भी 1.5 घंटा आपका लग जाएगा 4 से 5 किलोमीटर के स्ट्रेच को कंप्लीट करने में। बट अगर आप एनक्लेव में लेते हैं देन यू आर गुड टू गो। आपको सिर्फ एक यू टर्न लेना है और उसके बाद ये स्मूथ रास्ता है बिकॉज ये 100 फुटा रोड है और बिल्कुल ठीक आगे जाकर 2 मेट्रो स्टेशन पड़ जाते हैं। सो उस ट्राई जंक्शन से आप या तो लेफ़्ट जा सकते हैं या फिर इसी रोड पर आ सकते हैं। इस रोड पर आते हैं तो यहाँ पर आपको मिलता है मेट्रो स्टेशन कुतुब मीनार वाला। लेफ़्ट जाते हैं तो वहाँ पर आपको मिलता है CDR चौक और वहाँ पर है छतरपुर का मेट्रो स्टेशन। सो ये बिल्कुल ठीक सामने MG रोड है, इसके राइट हैंड साइड पे है कुतुब मीनार का मेट्रो स्टेशन। सो गाइस, अभी लास्ट ब्लॉग के अंदर आपने जो प्रॉपर्टीज़ देखे थे वो थे बिल्कुल बांद रोड पर अंदर के सेक्शन में। सो सेकेंड एवेन्यू के आपने कुछ प्रोजेक्ट्स देखे थे। सो अगर आपको वो ऑप्शन समझ नहीं आता है एंड यू आर लुकिंग फॉर समथिंग विच इज़ क्लोज टू रोड, इनफैक्ट बैंग ऑन रोड, देन दिस ब्लॉग इज़ फॉर यू गाइस। अभी जो आप प्रॉपर्टी देखेंगे दिस इज़ बैंग ऑन MG रोड। मेरे राइट हैंड साइड पे ही है वो प्रॉपर्टी। बस इस ट्रैफिक सिग्नल से मुझे यू टर्न लेकर वापस यहीं पर आना है। ये वाला जो रास्ता है ये चला जाता है गुड़गांव के लिए। सो दिस इज़ नोन एज मेहरौली गुड़गांव रोड और राइट हैंड साइड पे जो कट है ये आपको ले जाता है वसंत कुंज एनक्लेव और वसंत कुंज के लिए। सो अगर आप वसंत कुंज की साइड से आ रहे हैं तो आपको ये वाला जो ट्रैफिक सिग्नल है विच इज़ ऑन माई राइट, आपको बस यहीं से लेफ़्ट लेना है। ये एक ऑपरेशनल मेट्रो लाइन है। सो ये बिल्कुल ठीक सामने आगे की तरफ है कुतुब मीनार का मेट्रो स्टेशन। तो इस समय आप कुतुब मीनार मेट्रो स्टेशन और छतरपुर मेट्रो स्टेशन के बिल्कुल बीचों बीच हैं। यहाँ पर लेफ़्ट हैंड साइड पे ये जो आपको बोर्ड दिख रहा है जिसके ऊपर लिखा है ऐतिहासिक शहर मेहरौली में आपका हार्दिक स्वागत है, इसके जस्ट लेफ़्ट हैंड साइड पे ये एक एंट्रेंस गेट है और वहीं पर है वो प्रॉपर्टी जो आज आप इस वीडियो के अंदर देखेंगे। ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है, इसको मैंने आपको लॉकडाउन के टाइम पे दिखाया था बट उस समय वो वर्टिकल मोड पे थी। आप आज इसको लाइव इन पर्सन देखेंगे। सो यहाँ पर जो लेफ्ट में जो ब्लैक कलर का गेट है दैट्स द एंट्रेंस गेट।
सो इट्स अ गेटेड कम्युनिटी। यहाँ पर आप देख सकते हैं लेफ़्ट और राइट हैंड साइड पे ये पूरी कंस्ट्रक्शन चल रही है। सो गाइस, लॉकडाउन के टाइम पे जो आपने वीडियो देखा था वो इस वाले कॉम्प्लेक्स का था। सो ये जैन की बात है जब मैंने इस वीडियो को शूट करा था। उसके बाद जब मैं मार्च में दोबारा यहाँ पर आया था तो बिल्कुल आगे वो जो सेकंड कंस्ट्रक्शन है ऑन द राइट हैंड साइड वो बन रही थी। अब इनफैक्ट वो भी बनकर तैयार हो चुकी है। सो ये मैं मार्च की बात बता रहा हूँ, अब जुलाई हो चुका है। सो अब यहाँ पर लेफ़्ट में ये जो कंस्ट्रक्शन है ये चल रही है। सो ये पूरा एक गेटेड कम्युनिटी है। सो इस टाइप से यहाँ पर इनकी फ्रंट एलिवेशन आती है। इसके बिल्कुल ठीक पीछे की साइड रेयर सेक्शन जो है वहाँ पर डीडीए का पार्क है। तो ये बेसिकली 2 साइड ओपन प्रॉपर्टी है। यहाँ पर इस कॉम्प्लेक्स के अंदर जितने भी फ्लैट्स हैं सबको एक ही फेसिंग मिलेगी, या तो इंटरनल फेसिंग मिलेगी या फिर पार्क की फेसिंग मिलेगी। ये है पूरा इसका पार्किंग का एरिया। ये है पूरी गाड़ियों के लिए पार्किंग स्पेस। यहाँ से लेके एंड तक जगह है और इतनी ही जगह बिल्कुल ठीक वहाँ पर है। सो ऊपर जाने के लिए लिफ्ट और स्टेयरकेस का यहाँ पर प्रोविज़न है। ये पूरा इसका स्टेयर पैसेज एरिया। इसके बाद ये पूरा अचल फ्लैट है जो अभी आप इस वीडियो के अंदर देखेंगे। ये पूरा पैसेज एरिया है लिफ्ट लॉबी का। यहाँ पर हर फ्लोर पर 4 फ्लैट्स हैं और सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ से व्यू से देखते हैं तो हर फ्लोर पर बिल्कुल कॉर्नर में ऊपर सीसीटीवी यूनिट लगी हुई है। सो ये है इसका लिफ्ट, इट्स अ सी थ्रू लिफ्ट। और इसके बाद दिस इज़ द एक्चुअल फ्लैट दैट यू आर गोइंग टू सी इन दिस वीडियो। इसका टोटल एरिया है 1350 स्क्वायर फीट। अगर प्लॉट एरिया के हिसाब से अगर देखते हैं तो 150 गज में ये पूरा हुआ है। सो एंट्रेंस पर आप देख सकते हैं पैनलिंग ऑलरेडी हो रखी है। 8 फीट का एंट्रेंस डोर है, ऑलमोस्ट 3.5 फीट वाइड है। सो आगे बढ़ने से पहले पूरा ओवरव्यू दे देता हूँ यहीं से पूरे फ्लैट का। दिस इज़ द एंटायर लिविंग एंड डाइनिंग एरिया। मेरे लेफ़्ट में है एक बेडरूम विथ अटैच वॉशरूम। इसके बाद ऑन माई राइट बिल्कुल ठीक सामने है पूरा किचन का एरिया। इसके लेफ़्ट और राइट हैंड साइड पे एक एक बेडरूम है। सो लिविंग और डाइनिंग रूम आप देख सकते हैं काफ़ी स्पेशियस है। इसके बाद ठीक सामने की तरफ दैट्स द एंट्रेंस जहाँ से मैंने इस फ्लैट के अंदर एंट्री ली। इसके बाद अब ये बीच में पूरा शाफ्ट एरिया आ जाता है। दिस इज़ फॉर वेंटिलेशन पर्पस। इसके ऊपर इन्होंने ऑलरेडी फ्रॉस्टेड ग्लास यूज़ किया हुआ है। ये है फर्स्ट बेडरूम। इसके अंदर आप देख सकते हैं फैंस और लाइट ऑलरेडी लगे हुए हैं। सो इसमें अगर कोई स्प्लिट एसी लगाना चाहे तो स्प्लिट का इन्होंने प्रोविज़न दे रखा है। वुडवर्क यहाँ पर अगर आप देखें तो फ्लोर टू सीलिंग इन्होंने फुल लेंथ की एक अलमीरा दे रखी है। सो ये है यहाँ पर पूरा इसका बेडरूम। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्लोरिंग में इन्होंने 2x4 की टाइल्स यूज़ करी हैं। इसके बाद ये है इसका अटैच वॉशरूम। वॉल्स पर अगर आप देखें तो इन्होंने एंड टू एंड टाइल्स लगा रखी है जिससे फ्यूचर में सीपेज का कोई भी चांस नहीं बचता है। वो वेंटिलेशन पर्पस यहाँ पर पीछे इन्होंने एक एग्जॉस्ट फैन दे रखा है और ये पीछे शाफ्ट का एरिया है। सो ये था फर्स्ट बेडरूम विद अटैच वॉशरूम। इसके बाद वी आर बैक इन द डाइनिंग एरिया स्पेस। सो यहाँ से आपको पूरा जो रूम है उसका ओवरव्यू मिल जाता है। इसके बाद आगे की तरफ यहाँ पर है एक सी शेप की किचन। सो इसके अंदर जितना भी वुडवर्क है ये ऑलरेडी कंप्लीट है। बहुत ही स्पेशियस और एम्पल स्पेस है इस किचन के अंदर। लेफ़्ट में पूरा फ्रिज रखने के लिए स्पेस हो गई। इसके बाद ऑलमोस्ट 7 फीट तक इन्होंने टाइल्स लगा रखी है दीवार के ऊपर। एंड दैट्स द वॉशिंग एरिया। और ये पूरा ऊपर आरओ का सिस्टम यहाँ पर लग सकता है। नीचे पूरा वॉशिंग एरिया हो गया। वेंटिलेशन के लिए यहाँ पर सामने एक खिड़की है, इसमें एग्जॉस्ट फैन लगा हुआ ऑलरेडी। और ये जो खिड़की है आगे की तरफ एक बालकनी एरिया भी है। सो दिस इज़ गोइंग टू बी योर प्रेप जोन एंड दिस इज़ गोइंग टू बी योर कुकिंग जोन।
यहाँ पर इन्होंने प्रोफाइल हैंडल्स यूज़ करे हैं। मैं आपको एक ड्रॉर खोल के भी दिखा देता हूँ। तो इस टाइप की यहाँ पर फिटिंग्स हैं। ऑल दीज कैबिनेटरी कम्स विद सॉफ्ट क्लोजर। एक और सेक्शन मैं आपको खोल के दिखा सकता हूँ। सो दिस इज़ द अमाउंट ऑफ स्पेस दैट यू गेट इन दिस सेक्शन। मैट फिनिशिंग के अंदर पूरा कैबिनेट वर्क कर रखा है इन्होंने, और प्रोफाइल हैंडल्स इन्होंने यूज़ कर रखे हैं। सो इट्स अ हैंडललेस किचन। ऑन द राइट हैंड साइड इज़ द सेकेंड बेडरूम। सेकेंड बेडरूम के अंदर भी एक अटैच वॉशरूम है। इसके बाद आगे की तरफ एक रनिंग बालकनी है जो कनेक्टेड है दूसरे वाले बेडरूम के साथ। जस्ट लाइक द लास्ट वॉशरूम, इसके अंदर भी जितनी फिटिंग्स हैं ऑलरेडी कंप्लीट हो रखी है, और एंड टू एंड इन्होंने टाइल्स लगा रखी है। वेंटिलेशन के लिए एग्जॉस्ट फैन भी है, प्लस विंडो का भी इन्होंने यहाँ पर सेक्शन दे रखा है। जस्ट लाइक लास्ट बेडरूम, इस वाले बेडरूम के अंदर भी स्प्लिट एसी का इन्होंने प्रोविज़न कर रखा है। तो ये बिल्कुल यहाँ पर पाइप दे रखी है। इसके बाद ये आगे का सेक्शन है, इसका बालकनी का एरिया है। सो इन्होंने गीज़र वॉशरूम के अंदर नहीं लगाया, जिससे थोड़ा सा क्लटरिंग नहीं लगता है, और यहाँ पर इन्होंने जो स्पेस है उसको यूटिलाइज़ करा है। सो दिस इज़ द एंटायर ट्री लाइन ऑफ साउथ दिल्ली। सो ये पूरा आगे की तरफ कुतुब मीनार का एरिया पड़ता है। इसके बिल्कुल ठीक वहाँ पर उस तरफ है छतरपुर का मेट्रो स्टेशन। जब इसके छत पर जाएंगे वहाँ से मैं आपको पूरा ये जो एरिया है वो दिखाता हूँ। अभी जो इनकी इन्वेंट्रीज है वो बिल्कुल ठीक सामने, ये जो आप काम देख रहे हैं, इस समय शाम के 6:20 का टाइम हो रखा है, लेकिन अभी भी यहाँ पर काम चल रहा है। सो यहाँ से आपको पूरा जो नोएडा का भी स्काईलाइन है वो दिख जाता है बिल्कुल ठीक सामने। वो जो आप एक हाई राइज टावर देख रहे हैं, दैट्स सुपरटेक सुपरनोवा। सो ये है पूरा बालकनी एरिया जो आपको इस फ्लैट के साथ मिलता है। इसके बाद दिस इज़ द थर्ड एंड लास्ट बेडरूम। इस बेडरूम के अंदर भी वॉशरूम अटैच्ड ही है इस पूरे फ्लैट का। सो ये वाला जो वॉशरूम है कंपैरेटिवली उतना ही स्पेशियस है जितने लास्ट दो वॉशरूम थे। सो ये एक डिफरेंट एंगल है सेम बेडरूम का। वुडवर्क इन्होंने बिल्कुल ठीक सामने की तरफ कर रखा है। और इसके बाद ये थी सामने वही वाली बालकनी जो अभी आपने बाहर से देखी थी। ये था 1350 स्क्वायर फीट का एक 3 BHK 3 टॉयलेट यूनिट, बैंग ऑन मेहरौली गुड़गांव रोड। बाहर जाने से पहले बस मैं आपको एक रिकैप देना चाहूँगा। दिस वाज द थर्ड बेडरूम विद अटैच वॉशरूम। इस तरफ है मेरे पूरा ओपन एक किचन कॉन्सेप्ट जिसके अंदर एक सी शेप की किचन है। इसके बाद सामने की तरफ है दूसरा बेडरूम विद अटैच वॉशरूम। यहाँ से आप देख सकते हैं पूरा लिविंग और डाइनिंग एरिया स्पेस। सामने की तरफ है थर्ड बेडरूम अगेन विद अटैच वॉशरूम। सो गाइस अब यहाँ से जा रहे हैं छत की तरफ। सो ये है पूरा टेरेस एरिया, इट्स कॉमन टू ऑल। सो इतना स्पेस यहाँ पर मिल जाता है। इसके बाद दिस इज़ द रूफ एरिया दैट कैन बी यूटिलाइज्ड। सो अभी तो फ़िलहाल पार्टी करना लीगल नहीं है, लेकिन वंस इट इज़ अगेन लीगल आप इस छत के एरिया को यूटिलाइज़ कर सकते हैं अपने प्राइवेट फंक्शन के लिए, बी इट योर बर्थडे पार्टी, बी इट योर हाउस वार्मिंग पार्टी या फिर बैचलर पार्टी। जैसे भी आप इस रूफ़ को यूटिलाइज़ करना चाहें वैसे आप कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक यहाँ से आपको जो MG रोड है उसका व्यू मिल जाएगा। ठीक सामने है मेरे छतरपुर का मेट्रो स्टेशन, और इससे थोड़ा सा और आगे जाते हैं तो बिल्कुल वहाँ पर है, बिल्कुल राइट देयर, वो है कुतुब मीनार का मेट्रो स्टेशन। सो यू आर एग्जैक्टली इन बिटवीन छतरपुर एंड कुतुब मीनार मेट्रो स्टेशन। ये पीछे की तरफ ये रेड सेक्शन है जिसकी मैं बात कर रहा था। सो यहाँ पर ये पूरा DDA का एक पार्क है। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी ग्रीनरी है। ठीक आगे की तरफ वो है छतरपुर का मंदिर। आगे की तरफ बिल्कुल राइट हैंड साइड पे वहाँ पर है हनुमान मंदिर। और यहाँ से थोड़ा और आगे चलते हैं तो पूरा आपको नोएडा की स्काईलाइन भी यहाँ से दिख जाएगी। अगर आप फोकस कर पाएँ तो बहुत ही छोटा आपको दिख रहा होगा, दैट सेक्टर 16। वहाँ पर आपको वेव की बिल्डिंग दिख रही है। बिल्कुल ठीक सामने वो है सुपरटेक सुपरनोवा।
नॉर्थ इंडिया की सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग, इट इज़ रेडी टू मूव। मोस्ट प्रॉबली अगले हफ्ते आप उसका भी व्लॉग देखेंगे। यहाँ पर एक चीज़ बहुत कॉमन है, ये पूरा एयर रूट है। सो यहाँ पर टर्मिनल 3 और टर्मिनल 2 के जितने भी प्लेन्स है वो इसी रूट को फॉलो करते हैं। सो दिस इज़ समथिंग दैट यू शुड गेट यूज्ड टू। ये आप पूरा स्काईलाइन देख सकते हैं यहाँ से, और इसके बाद अगर आप नोटिस कर पाएँ तो बिल्कुल वहाँ पर है कुतुब मीनार, उस टावर के पीछे। आई होप यू एन्जॉयड द प्रॉपर्टी टूर। This is now on market for 85 lakh rupees onwards, and if you are interested in 2 BHK option, they are in under construction status. If you want you can give it a try. इसके अंदर negotiations available हैं, प्लस बैंक लोन भी अवेलेबल है। ट्रेडिशनल बैंक्स नहीं है, NBFC से आपका लोन हो जाएगा। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन लोन कैसे करवाना है, या फिर अगर मान लीजिए आपको प्लॉट एरिया या फिर लेआउट प्लान चाहिए, तो आप नीचे दिए गए नंबर पर राहुल हैं जो इस प्रॉपर्टी में डील कर रहे हैं, आप इनको कांटेक्ट करके सारी चीज़ें कंफर्म कर सकते हैं। इसी कॉम्प्लेक्स के अंदर पहली बार ये 2 BHK के ऑप्शंस भी बना रहे हैं, जो बिल्कुल ठीक इसके सामने हैं। कवर्ड एरिया होगा, दैट्स गोइंग टू बी 900 स्क्वायर फीट। इट्स गोइंग टू बी 2 BHK 2 टॉयलेट यूनिट। कॉस्टिंग आती है उसकी 60 लाख रुपीज़ ऑनवर्ड्स। सो ऑलराइट गाइस, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो मेक श्योर यू क्लिक द लाइक बटन, स्मैश इट इफ़ यू वांट टू, सब्सक्राइब इफ़ यू aren't already, and click the bell icon if you want to get notified. So with that being said, I'll see you guys tomorrow. Till then, take care and thank you for watching. So guys, this is called going an extra mile just to cover something which is iconic and a landmark at the same time. पीछे आप देख सकते हैं, that's कुतुब मीनार। ये वो जगह है जिसके लिए पूरा एरिया फेमस है। अनफॉर्चुनेटली मैं अभी अंदर नहीं जा सकता हूँ बिकॉज शाम के 6:30 बजे का टाइम हो चुका है, एंड आई हैव टू गो टू ग्रेटर नोएडा। अप्रॉक्सीमेटली 1.5 घंटा लग जाएगा अभी। सो मेरी गाड़ी यहाँ पर खड़ी है ऑन रोड। अगर पार्किंग में कोई लगाना चाहता है तो बिल्कुल ठीक सामने वहाँ पर है पार्किंग एरिया। सो गाइज, दिस इज़ द फ्रंट एलिवेशन ऑफ द बिल्डिंग। इट्स अ 2 साइड ओपन बिल्डिंग।